हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर डील कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस देम में आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए और आपके पर्सन की, सबसे पहले हम ये देखेंगे। फीलिंग्स देखने से पहले आपकी और इस पर्सन की कनेक्शन में एनर्जी को चेक करेंगे। ठीक है, यू वर्सेस देम में। यू वर्सेस देम। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी यू वर्सेस देम। राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी इस कनेक्शन के लिए क्या है और आपके लिए। इनडिसीजन। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को, इस कनेक्शन को मतलब कि क्या करना है अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप का। ये पर्सन इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहा अभी तक। ठीक है। ये पर्सन दो राय में खड़ा हुआ है, तभी शायद आप लोगों की 8 नंबर कुछ कर्मा आप लोगों का बहुत ज्यादा एक रिपीटेड पैटर्न एंड हुआ है ना। आप इस पर्सन के साथ वो पैटर्न रिपीट करना चाह रहे हैं ना, ये पार्टनर, ये वाला पर्सन आपके साथ ये पैटर्न रिपीट करना चाह रहा है। अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। ठीक है, एक डिसीजन लेने वाला टाइम है। एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पे एक बैलेंस, ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। 848 की एनर्जी है, थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है। 46 एज हो सकती है इस पर्सन की, या 48 एज हो सकती है। ठीक है। ओके। आपके पर्सन खुद को बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। ये रिलेशनशिप के बारे में थिंकिंग मैन, ये पर्सन बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर एनालाइज कर रहा है सिचुएशन के बारे में। ठीक है। बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन कुछ एक्शन, कुछ डिसाइड, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है। एक जैसे एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल्स चाह रहे हैं ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करके कुछ डिसीजन मेकिंग ले। आपके पार्टनर भी ये चाह रहे हैं। इस वक्त आपकी क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप में। ओके। थिंकिंग वुमन, आप भी बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर राइट नाउ सोच रहे हैं। ठीक है। आपकी भी थिंकिंग बहुत जैसे दोनों ही आप एक सिमिलर एनर्जी में नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। आप भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, इस पर्सन को सोचते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन फिफ्थ चक्र आर्कएंजल बहुत ज्यादा यहाँ पर आपका जैसे मतलब कि आप अपने आप को थका हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जैसे चक्रा हीलिंग चल रही है, आपका थ्रोट चक्रा है। आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे या करना नहीं चाह रहे। ऑल टाइड अप, आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ठीक है। आप यहाँ पर किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना चाह रहे, ना मूवमेंट करना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, आप एक बैलेंस चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं। आप अपने अब जस्टिस चाह रहे हैं। ठीक है। मतलब कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप के एक रिपीटेड पैटर्न से। ठीक है। ये वही वाली बात आ गई, जैसे बहुत ज्यादा थक जाना, किसी चीज को करते करते बहुत ज्यादा जैसे ना उम्मीद हो जाना। आप इस कनेक्शन से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं ना इस पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके थॉट में आ जाता है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, या सोच सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है। एक्शन। ठीक है। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है। लेट्स ही देखते हैं ये एक्शन होगा या नहीं होगा। आपके पर्सन बहुत इनडिसाइसिव एनर्जी में है। ठीक है। एनर्जेटिकली आपके पार्टनर के पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। आपके पर्सन दो राय पे खड़े हुए इस रिलेशनशिप को लेकर। एंजल ऑफ बैलेंस, लेकिन आपके पार्टनर को एंजल्स बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके माइंड को एक बैलेंस एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट, आप यहाँ पर एक तो जस्टिस चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, किसी भी इम्बैलेंस में स्टक नहीं होना चाहते। ठीक है। साइकिक टैरो, यहाँ से क्या एनर्जी है। ट्रैप एंड फियर, ये पर्सन इनडिसाइसिव एनर्जी में यूं है क्योंकि खुद को बहुत ज्यादा एटेड की एनर्जी है, खुद को बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहा है। कुछ जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस फील कर रहा है। कुछ डिसाइड करने पे काफी ज्यादा एक फेयरफुल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। जैसे एक ट्रैप में इसने अपने आप को खुद स्टक करा हुआ। ये पर्सन चाहे तो डिसाइड कर सकता है, किसी भी डिसीजन मेकिंग पे आ सकता है, लेकिन खुद डिसाइड नहीं कर रहा, अपने आप को स्टक करके बैठा हुआ है। ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट है, बैलेंस नहीं है।
अच्छा फील नहीं कर रहा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या तो एक आप कहें कि बहुत एनर्जेटिकली होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, इमोशनली डिस्टर्ब है, अंदर से अकेलेपन का एहसास है, खुद को ही जैसे इस पर्सन ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया है, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। ये चाहे तो इसका दिमागी फतूर है या दिमाग का बनाया हुआ, जैसे एक 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 मेंटली इस पर्सन के साथ वो जो भी हो रहा है ना, ये मेंटली है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे ऐसी ऐसे फेयर्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जो आप चाह रहे हैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जो चाह रहे हैं आप वो आपको दे नहीं पा रहा, ठीक है, इमोशनली विड्रॉवल पे है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड फील कर रहा है, ठीक है, अच्छी अच्छी एनर्जी नहीं है, पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बहुत ज़्यादा डीप डाउन रिग्रेट और डिस्टर्ब वाली एनर्जी पे है, ठीक है। आपकी क्या एनर्जी है? डिफीटेड फील कर रहा है इस पर्सन ने, जैसे कुछ किया और कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। एट एट की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे कर्मा रहा है, कार्मिक सिचुएशन रही है, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा जैसे एक टॉक्सिक बिहेव करा है, या तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल उठानी पड़ी है आपको इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन रिजिड हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, अपने तरीके से चलने वाला, अपने अपने 8 नंबर हैवी लग रहा है, सैटर्न का नंबर है ये, ठीक है, सैटर्न प्लेसमेंट इस पर्सन की बर्थ चार्ट में हैवी हो सकती है, टेम्पटेशन। आप चाहकर भी इस पर्सन के थॉट्स को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, टेम्पटेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं इस पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव मूवमेंट डायरेक्शन, आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चूज करना चाहते हैं, आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इस पर्सन को, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बैलेंस है, ये जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जो आप एक बैलेंस की एनर्जी, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, मतलब एक बैलेंस, इक्वल बैलेंस, आपने आपको बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपका ध्यान पॉजिटिव मूवमेंट डायरेक्शन पे है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे है, पॉजिटिवली आप मूवमेंट करना चाह रहे हैं, आप जैसे एक होप देख रहे हैं, इस पर्सन के बिना भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होप है, आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, टेम्पटेशन की एनर्जी है, मतलब कि बहुत ऑब्सेशन, पैशन, ये सब चीज़ें आप जैसे आपसे आप दूर मतलब कि स्लोली बट surely चीज़ें आपसे दूर होती जा रही हैं, ठीक है, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, कर्मा आपका बैलेंस जब होगा, कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस जब होगा, जब आप कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, आपको अपने अंदर कुछ बदलना ज़रूरी है, कुछ चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है सिचुएशन में, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन समझ नहीं पा रहे, डायरेक्शन लेस हुए हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आगे कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कहाँ मंजिल है, जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, पता नहीं है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, और जो चीज़ पा सकता था उसको खो दिया, जो नेगेटिविटी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में क्रिएट कर ली, ये जानता है, ठीक है, जिस सैडनेस से, जिस अकेलेपन से गुजर रहा है, इसको पता है, ठीक है, मतलब कि कहीं न कहीं इसको ऐसा लग रहा है, इतने इतने इस पर्सन ने ऐसे फैसले लिए अपनी लाइफ में, आज खुद ही अकेला रह गया, ठीक है? जो भी आपके पर्सन है इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन से ये पर्सन गुज़र रहा है, ठीक है? अपनी लाइफ में अकेलापन या इमोशनली किसी का अवेलेबल ना होना या किसी का ना समझना कैसा फ़ील करवाता है, ये इंसान उन सब चीज़ों को फ़ील कर रहा है। खुद ही डिफीटेड फ़ील कर रहा है, जैसे इसने अपने आप से ही बहुत सारे झूठ बोले हैं, ठीक है? इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ? आपको याद भी आती है तो आप फिर भी आप इस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन, आप कहीं न कहीं स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की तरफ हैं, पॉजिटिविटी की तरफ हैं, हीलिंग की तरफ हैं। आपके पर्सन को कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पर्सन एक ऐसे एक इमोशनली एक ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये इमोशनली सैटिस्फाई नहीं है, इमोशनली बैलेंस नहीं है, इमोशनली हैप्पी नहीं है, इमोशनली खुश नहीं है, और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव पर्सन है, आप इस पर्सन के साथ भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन, इतने नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन देखना चाह रहे थे। अब आप बस फ़र्क ये है, अब आप इंडिविजुअली आगे बढ़ रहे हैं, अब आप अकेले इस डायरेक्शन को देखना चाह रहे हैं और अकेले देख रहे हैं, हीलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, लेकिन आप एक अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ हैं, अब लाइफ भी आगे बढ़ रही है आपकी, स्टकनेस खत्म हो गई, जो स्टकनेस थी वो एंड हो चुकी है, माइंड की ब्लॉकेजेस भी खुल चुकी हैं, एक ऑब्सेशन और पोजेसिवनेस भी एंड हो चुकी है, वो जो टेम्पटेशन है आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है, और एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अब आपके जैसे कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो एक कर्मा था वो बैलेंस हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है जो इम्बैलेंस था, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे लोगों पे, सिर्फ इस पर्सन पे नहीं जो आपकी लाइफ में आता था या जो आपके इर्द गिर्द के
लोग थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वाली एनर्जी, आप डिपेंड रहे हैं लोगों पे, ठीक है। तो अब आपको अपने अपने पर काम कैसे करना है, अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो कैसे करना है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रही है, जब इतना प्यार देने के बावजूद ये पर्सन आपका नहीं हुआ, तो कोई और क्यों होगा आपका, ठीक है। कोई और आपकी लाइफ में वो आपको वो वैल्यू, वो वर्थ क्यों देगा, ठीक है, आपको इतना प्यार क्यों देगा। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लेट्स सी। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स क्या है। कोल्ड हुआ हुआ है, ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ना अपने जो इस पर्सन की सिचुएशन है ना वो डिस्कस कर पा रहा है, ठीक है। अकेला है, अपने आप को साइलेंट कर लिया, अपनी लाइफ में कोई होप ढूंढने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके की रियलाइजेशन हो रही है आपके पार्टनर को। टावर मोमेंट आपके पर्सन जैसे अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, स्लोली बट श्योरली पर्सन इस टावर से निकलने की कोशिश कर रहा है। आप लोग के बीच कोई टावर आया है, ठीक है, जिससे आपके पर्सन क्या एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के जैसे सोच में बदलाव आया है, सोच चेंज हो रही है। स्लोली बट श्योरली ये पर्सन इस सिचुएशन से निकल रहा है, लेकिन इमोशनली डीप डाउन बेहद जैसे ये बेहद हर्ट है, पेन है। डीप डाउन ये पर्सन पेन फील कर रहा है, तकलीफ फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब वो डीप डाउन कनेक्शन अब फील कर रहा है जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब कि शायद अब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में नहीं है। और रियलाइज हो रहा है यहाँ पर बहुत सारी गलतियां इस पर्सन ने कर दी हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन एक कनेक्शन फील कर रहा है ये आपके साथ। और ये कनेक्शन बहुत जैसे अब दूर जा चुका है, या आप अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में अब इस कनेक्शन के ऊपर या इस पर्सन के ऊपर उस पास्ट के तरीके से वो इस पर्सन को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहे। आप स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं इस पर्सन को, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी स्टॉकिंग एंड सर्चिंग चल रही है, आप अपने काम में बिजी हैं, अपने वर्क पे बिजी हैं, अपने सेल्फ पे फोकस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसे फ्यूचर को देखकर आप कहीं ना कहीं आपको पता है जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। टाइम के साथ अपनी ज़िंदगी में किसी स्टेबिलिटी का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई स्टेबल, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड किसी चीज़ का, किसी विश फुलफिलमेंट का आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में है, ठीक है। आपको आपको मैं टेंस नहीं देख रही, जितना ये स्ट्रेस, जितना डिस्टर्ब इमोशनली ये पर्सन हुआ है, इतने डिस्टर्ब आप नहीं हैं। इस इन सब चीज़ों को समझना और इसको लेट गो करना, इस टावर मोमेंट को इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल से प्रोसेस हो पा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर का यहाँ पर क्या एक्शन हो सकता है इस रिलेशनशिप में। हम्म ये पर्सन जहाँ स्टक है वहां से बाहर निकल सकता है, की भी और लॉक भी है, और चाहे ये अपनी सैडनेस से निकलकर ये अपनी खुशियों के दरवाजे खोल सकता है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लगता है नहीं, ठीक है। अब इस जैसे वो वक्त नहीं रहा, वो टाइम नहीं रहा, या जैसे अब हो नहीं सकेगा ये सब। हम्म वेट कर रहा है, दूर से खड़ा हुआ देख रहा है कि क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरफ मूवमेंट करनी चाहिए, अब लाइफ में रह क्या गया, कहाँ डायरेक्शन ले जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपसे लव करता है, इस चीज़ को रियलाइज कर रहा है, ये चाहे डिस्टेंस आने के बाद रियलाइज कर रहा है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि कौन सा रास्ता चूज करे कि आप तक पहुंचाए जो रास्ता, ठीक है, इस पर्सन को, क्योंकि आप केयर फ्री हो चुके हैं इस लव से, और ये पर्सन अब इस लव को फील कर पा रहा है, या कोई होप ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई पॉसिबिलिटी आप तक पहुंचने के लिए, या आप इस रिलेशनशिप में इसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए कोई पॉसिबिलिटी सर्च कर रहा है, ठीक है। आप क्या एक्शन लेंगे, मुझे नहीं लग रहा, ये पर्सन कंफ्यूज ही नजर आ रहा है, एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये चीज़ रियलाइज करता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको लव करता है स्ट्रांगली, ये पर्सन आपके लिए पैशन, लव, केयर फील करता है, चाहे कितनी डिफरेंसेस क्यों ना हो आप दोनों में, ठीक है। आपका एक्शन, आपके पर्सन का एक्शन क्या रह सकता है, आपका एक्शन क्या रह सकता है। आप मुझे कोल्ड नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। आप अंदर ही अंदर याद तो करते हैं, लेकिन आपका ध्यान अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे, आपको लगता है कि आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। आप अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डेस्टिनी पे ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो डेस्टिनी ने देना होगा, डेस्टिनी वो आपको दे देगी, ठीक है। हम्म ऐसा हो सकता है आप अपनी लाइफ में इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लें, अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग करने के लिए रिस्क टेकिंग करें, क्योंकि दो ऐसे कार्ड हैं। आप कहीं पैशनेटिव होके या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट कर या बहुत ज़्यादा अपने एक जैसे अपनी एक्साइटमेंट में आकर आप कोई एक्शन, कोई मूव ले सकते हैं इस पर्सन की तरफ, या तो अपनी लाइफ में किसी न्यू पर्सन के साथ या न्यू बिगनिंग की तरफ, ठीक है।
अपनी ज़िंदगी में आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? अब आप चाहते हैं व्हील आपके फ़ेवर में है, तो अपनी ज़िंदगी में आप कोई न्यू रिस्क टेकिंग करें, न्यू कुछ स्टार्ट करें। आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत मतलब कि बहुत हद तक आपने खुद को अपने आप को बदल दिया है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए अपने सेल्फ के अंदर। एक पर्सनल सेल्फ आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, ठीक है? इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है आप दोनों की? लेट्स सी। न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ रोड। आप लोग के कनेक्शन में कोई स्टार्ट आ सकता है, ठीक है? बिल्कुल। इस रिलेशनशिप में दो दफ़ा एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब कि इस रिलेशनशिप में कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट हो सकता है। कोई एक पर्सन कुछ ऑफर कर सकता है इस रिलेशनशिप को दोबारा एक स्टार्ट करने के लिए। जिसने वर्क नहीं कराया, जिसने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे काम नहीं किया, वो इस रिश्ते पे वर्क कर सकता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है जब आप लोग बात करेंगे, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी आप लोग की, ये पर्सन, सामने वाला पर्सन वर्क करना चाहेगा इस रिश्ते पे, ठीक है? क्योंकि एक विज़डम गेन हो चुका है, दोनों को बहुत सारे लेसन्स लर्न हो चुके हैं, दोनों को एक बात समझ में आ चुकी है कि अपना काम इंसान को खुद करना पड़ता है इस रिलेशनशिप में, दूसरे का काम कोई भी करता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में आ जाता है, ठीक है? एट द एंड वो पर्सन डिपेंड हो जाता है, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकता है अपॉलजी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई 1 से 2 बंदे आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों एक-दूसरे के साथ दोबारा कम्युनिकेट कर सकते हैं और बहुत एक पैशनेटिव टॉक, एक ये पर्सन अपॉलजी कर सकता है, आपसे माफ़ी माँग सकता है जो इस पर्सन ने किया आपके साथ, ठीक है? जो जो इसका बिहेवियर था, ये पर्सन होल्ड करके बैठा है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ़ में वापस लाना चाहता है। इस ऑफ़र जो आपने इस पर्सन को कभी ये जो ऑफ़र दिया था, ये पर्सन इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहता है, मिस कर रहा है, एक क्लैरिटी देना चाहता है इस पर्सन ने, शायद आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करा तो वो क्यों नहीं किया था, ठीक है? यहाँ पर ये क्यों कंफ्यूज था, एस ऑफ कप की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ न्यू यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए थे, ठीक है? ये जो पर्सन आपको छोड़कर गया था, जो इमोशनली डिस्टेंस आया था, आपके पर्सन की वजह से आया था। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट होने के बाद शायद ये कम्युनिकेशन हो, क्योंकि बहुत टाइम स्टक रहा है ये रिलेशनशिप एक डिस्टेंस के बाद, ठीक है? ये पर्सन आपको बैक स्टेप करके गया था, किसी टाउन में, के बाद आप लोगों को कुछ कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक टीम वर्क करना पड़ेगा। जो आप लोगों के रिलेशनशिप में लॉस हो चुका है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? अगर इस डिस्टेंस को कवर करना है तो दोनों को यहाँ पर इक्वली वर्क करना पड़ेगा। ना आपके पार्टनर ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ना आप ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। आपको आपके पर्सन का काम खुद करने देना है, ठीक है? आपके पर्सन की भी हीलिंग मुकम्मल होगी और आपकी भी, फिर एक न्यू बिगनिंग होगी, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है? एक न्यू बिगनिंग है, लेकिन यहाँ पर हीलिंग कंप्लीट होने के बाद दोनों को सेम पेज पे आना ज़रूरी है। आप दोनों यहाँ पर सेम पेज पे नहीं थे पास्ट में, ठीक है? खास तौर पे आपके पर्सन बिल्कुल सेम पेज पे नहीं थे। अ, आपसे ये पर्सन वो नहीं चाहता था जो आप इस पर्सन को देना चाहते थे। लेकिन राइट नाउ, इस टाइम, ठीक है, ये पर्सन वही चाहता है जो आप इस पर्सन को देना चाहते हैं। एक वही कनेक्शन ये पर्सन एक्सपीरियंस करना चाहता है आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है? इसकी विश है आप। ये एक न्यू बिगिनिंग इस पर्सन की अब विश है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर डाउट्स थे, पास्ट में नेगेटिविटी थी, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई ब्लॉकेजेस थी, चॉइसेस थी, तो इस पर्सन के पास अब इस पर्सन को क्लियर कट समझ में आ चुका है। अगर फैमिली चॉइस दिखा रही थी या फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, तो इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। एट द एंड मुझे अपनी खुशी के लिए फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है? आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है ये खुश है, तो ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है? इस पर्सन को आपके साथ एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते। सी बियॉन्ड, आपको अभी जो दिख रहा है आप उससे आगे देखने की कोशिश करें। आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, ठीक है? आप इस वक्त अवेकनिंग द लॉइन, आपकी यहाँ पर अवेकनिंग हुई है, ठीक है? आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है, आपकी अवेकनिंग हुई है इस कनेक्शन के थ्रू, ठीक है? फीलिंग द वर्ल्ड, अब आप मतलब कि यहाँ पर अब आपकी फीलिंग्स ऐसी हो चुकी हैं कि आप अपनी
अपने ऊपर या अपनी ज़ात पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है? आपके पर्सन का हार्ट चक्र आपके लिए ओपन नहीं था, ब्लॉक था, ठीक है? यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को अलाउ करें लोगों के लिए, ठीक है? लोगों के लिए अलाउ करें, जो डोर्स आपने बंद कर दिए थे उनको वापस ओपन करें। कोई ना कोई यहाँ पर मोटिव था इस सिचुएशन के होने का, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में एक लाइट आ रही है, ठीक है? जो आपने मेहनत करी, जो आपने सब कुछ किया, उसके फ्रूट्स खाने का, उसके फल खाने का जैसे मौका आ चुका है। इन परफेक्ट हार्मनी, इस पर्सन को डिवाइन एक परफेक्ट करके देंगे आपकी लाइफ में, ठीक है? इन एंड आउट करना या नेगेटिविटी रखना, द ऑरेकल गिफ्ट, कुछ आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है, लेकिन पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, लेट इट गो, ठीक है? पास्ट को या पास्ट की पेन को या पास्ट जो आपको तकलीफ मिली उससे बाहर आ जाए, ठीक है? यहाँ पर आप एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, ठीक है? अपने आप पे आप किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें, ठीक है? किसी चीज़ के लिए वरी ना हो। अवेकनिंग जीनियस कई अवेकनिंग हुई है, मुझे आप दोनों के ही लग रहा है कि आपके पर्सन का भी लग रहा है और आपका भी लग रहा है, ठीक है? इस रिलेशनशिप ने आप दोनों को अवेकन किया, द लैंड बिटवीन, ठीक है? आप लोग के शायद रास्ते जुदा हैं फिलहाल इस वक़्त, लेकिन आप लोग दोनों का रास्ता एक ही साथ आके जुड़ेगा, ठीक है? आप दोनों आएँगे एक ही पॉइंट पर आकर रुकेंगे, ठीक है? हायर व्यू, ठीक है? कोई ना कोई हायर मतलब कि एक हायर पर्पस है इस सब चीज़ों का होने का, ये जो सब कुछ हुआ, एक अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी आप लोगों की। रूट्स ऑफ अबंडेंस, ठीक है? रूट्स और अबंडेंस आप लोगों की जैसे एक रूट्स बहुत ज़्यादा मज़बूत होंगी, पास्ट में रूट्स मज़बूत नहीं थी, वो ट्रस्ट नहीं था जो अब ट्रस्ट होगा, वो लव नहीं था, वो एक केयर नहीं थी, वो फीलिंग्स नहीं थी जो डीप डाउन अब आप फ़ील करेंगे। इतना टाइम जो आप लोगों के बीच ये होता रहा, कहीं न कहीं इस पर्सन की भी रूट्स मजबूत हो चुकी हैं, मतलब कि पर्सन आपके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करेगा। जो पास्ट में खोखला रिश्ता था, अब वैसा रिश्ता नहीं बनेगा। आप ये सोचें कि शायद आपको ये पर्सन अभी नहीं मिला, लेकिन आपने अपने ऊपर भी काम करा, साथ-साथ आपने अपने एक जो मतलब कि जो रिश्ता जो एक आप दोनों के बीच जो रिश्ता था, आप अपनी तरफ से जो एफर्ट कर रहे थे, मतलब कि एक होता है ना कि समझ में आ जाना इंसान का कि इंसान एक या अपनी रूट से कनेक्टेड है, वो सामने वाले के साथ भी गलत नहीं कर सकता। एक खानदानी इंसान होना, एक जेन्युइन पर्सन होना, और उस पर्सन खाली खानदानी शायद लोग होते हैं, लेकिन वो फिर भी नेगेटिव निकल जाते हैं या बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं, या वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के होते हैं। अगर आपका एक्ट भी वैसा हो और अगर आप अंदर से भी बाहर से भी वैसे हो, तो इस चीज़ को सामने वाले को समझाने में टाइम लगता है। जो आप लोग का टाइम जो वक़्त गया, जैसे आपने प्लांट सीड करे थे, अब आपको उसके फल खाने का मौका मिलेगा। वो दरख़्त अब आपको साया भी देगा, फल भी देगा, आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, ट्रस्ट भी करेगा। वो आपका मतलब कि अब कंप्लीटली आप उस दरख़्त के मालिक बन जाएँगे, ठीक है? उस ट्री के जो ओनर होंगे वो आप बन जाएँगे। जो जो भी चीज़ हुई वो हायर पर्पज़ के लिए थी, आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए थी। शायद बाद में स्ट्रगल नहीं मिलनी, जो स्ट्रगल मिलनी थी वो आपने अभी फेस कर ली, ठीक है? तो एक एक जानदार इंसान, एक एक जो चीज़ें जो रिश्ते जो खोखले होते हैं वो बेकार होते हैं, ठीक है? जिनके रूट्स मज़बूत हो जाती हैं, जो बहुत एक अ, ऐसा रिश्ता बनता है, आप भी ट्रस्ट करें और वो पर्सन भी करे। बस आपको उसको मौका देना पड़ेगा, ठीक है? इस पर्सन को मौका देना पड़ेगा दोबारा, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर कंप्लीटली ज़रूर ट्रस्ट करेगा, ये आपको वो देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है? जैसे आजकल इस चीज़ को भी समझना बहुत मुश्किल होता है, आप दोनों ही कोई ना कोई जैसे स्पिरिचुअल ही पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ही गाइडेड हो सकते हैं, आपका मिलना लिखा था, लेकिन दोनों से एक दूसरे की एक ट्रिगर करना, उसके बाद एक अवेकनिंग होना, वो भी लिखा था, ठीक है? तो इसके पीछे एक हायर पर्पस है, ठीक है? इसको समझें, एक बियॉन्ड, ठीक है? जैसे इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को जो आप लोग के बीच अभी एग्ज़िस्ट कर रहा है, जो चीज़ आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो रही है, उसके बियॉन्ड जाके देखें, ठीक है? इसका पर्पस ही कुछ और था। जो आपको अभी दिख रहा है वो ऐसा नहीं था कि लड़ाई हुई, इसने अपनी गलती नहीं मानी, उसको समझ जाना चाहिए था, उसको ये नहीं, ये सब था ही नहीं। ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए था सब कुछ, ठीक है? आपको ट्रिगर करने के लिए था, अपनी ज़ात पे काम करने के लिए था ये। इस रीडिंग को यहीं पे रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।